हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आ गई हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ एक घटना शेयर करने वाली हूँ जो मेरे साथ हुआ है। तो दोस्तों मैं एक कहानी बताने जा रही हूँ। थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि किसके बारे में है ये कहानी। ये सच्ची घटना मेरे साथ हुई है और ये जो मैं बता रही हूँ ये मेरे साथ हुई है। और मैं ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है या मैंने कहीं से उठा के ये कहानी नहीं डाल रही हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये वीडियो ना एक सोचने का एक विषय बन गया है। मैं जब से आई हूँ ना तब से मैं सोचे जा रही हूँ, इस टॉपिक पे सोचे जा रही हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। दोस्तों आज मुझे काम था, बैंक जाना था, मुझे बैंक में केवाईसी अपडेट करानी थी। तो मैं सारा काम करके घर से निकली और जैसे ही जहाँ से बैटरी रिक्शा मिलता है बैंक जाने के लिए, मैं वहाँ पे खड़ी थी। एक बूढ़े अंकल थे। वो 80, मैं अंदाज से बता रही हूँ, वो 80-82 साल के तो होंगे। मतलब वो साइकिल का हैंडल पकड़ रहे थे ना तो उनका हाथ कांप रहा था। तो वो आ गए मेरे पास और बोल रहे बेटा आपको कहाँ जाना है? तो मैंने कहा अंकल मुझे बहुत दूर जाना है, क्योंकि मेरा जो बैंक है ना वो 2-2.5 किलोमीटर दूर है मेरे रूम से। और उन अंकल को देख के मुझे लग रहा था कि धूप इतनी तेज़ है और बहुत दूर है वो। तो अंकल साइकिल से मैं जा भी नहीं पाऊँगी और जाने में बहुत टाइम लगेगा मुझे, और मुझे फटाफट काम करके मुझे घर आना था। तो मैंने कहा अंकल मैं चली जाऊंगी। तो फिर कह रहे हैं कहाँ जाना है? मैंने कहा अंकल सेक्टर 15 जाना है मुझको। तो अंकल ने कहा ठीक है बेटा मैं ले चलूँगा, 50 रुपये मुझे दे देना। तो मैंने कहा कि अंकल बहुत दूर है, आप कैसे, धूप बहुत तेज़ है, रहने दीजिए मैं बैटरी रिक्शा से चली जाऊँगी। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा मुझे कुछ नहीं, मुझे पैसे की ज़रूरत है। आजकल तो हर कोई बैटरी रिक्शा कोई ही प्रेफर कर रहा है, मतलब और कोई भी हाथ रिक्शा नहीं लेना चाह रहे, क्योंकि हर किसी को जल्दी रहती है ऑफिस पहुंचने की, जल्दी सारा काम करना है ना। तो जब अंकल इस तरीके से बोले तो मुझे थोड़ी सी दया आ गई। मैंने कहा बूढ़े हैं, चलो ठीक है बैठ जाते हैं। तो फिर हम अंकल के रिक्शे में बैठ गए और थोड़ी आगे में रेड लाइट थी जहाँ से बैटरी रिक्शा मिलता है। फिर अंकल को देख के मुझे दया आ रही थी कि अंकल रिक्शा खींच रहे हैं और मैं बैठी हुई हूँ। तो मैंने अंकल से बोला अंकल आप मुझे यहाँ पे उतार दो, और जहाँ पे मैं उतर रही थी वहाँ का किराया सिर्फ 10 रुपये है। चाहे आप बैटरी रिक्शा से जाइए, बैटरी रिक्शा से तो कोई नहीं जाता, वो वॉकिंग डिस्टेंस है। तो मैंने अंकल को कहा अंकल आप 50 रुपये मुझसे ले लीजिएगा, आप मुझे यहीं पे उतार दीजिए, मैं यहाँ से बैटरी रिक्शा से चली जाऊँगी, क्योंकि ये बहुत दूर बैंक है। आप मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो अंकल ने कहा ठीक है बेटा। क्या उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा मुझे 30 रुपये दे देना। तो मुझे मतलब इतना अजीब लग रहा था कि देखो एक होता है ना कि हाँ ठीक है, आपने बात करके आप बात करके बैठी हैं, अब आप रास्ते में उतर रही हैं, आपको 50 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन वो इतने बूढ़े अंकल थे, उन्होंने कहा नहीं ठीक है बेटा, आप 50 रुपये नहीं मुझे 30 रुपये दे दो। और आप सही कह रहे हो बैंक बहुत दूर है, तो आप बैटरी रिक्शा से चले जाओ, आपको जल्दी भी हो जाएगा। तो हमने कहा नहीं अंकल आप 50 रुपये पूरा ले लीजिए, मैंने जो आपसे बात किया है मैं उसी बात में रहूँगी, फिर मैं बैटरी रिक्शा से चली जाऊँगी। तो मैं बैटरी दोस्तों मैं उतर गई रिक्शे से और मैं बैटरी रिक्शा का वेट कर रही थी। तो मैं अंकल से ऐसे पूछने लगी, मैंने कहा अंकल आप इतने बूढ़े हो गए हो, आप रिक्शा क्यों चला रहे हो? आप घर में रेस्ट करो, धूप बहुत तेज़ हो रही है, आपको चक्कर आने लगेगा। और तो अंकल ने बोला बेटा मजबूरी सब कुछ कराती है, मैं मजबूरी में सब कुछ कर रहा हूँ। उनके अंकल आपके बच्चे भी हैं, क्योंकि एज तो आपकी बहुत ज़्यादा होगी, अगर आपके बच्चे हैं भी तो बच्चे तो बहुत बड़े हो गए होंगे आपके। तो अंकल ने कहा हाँ बेटा मेरी एक बेटी है जिसकी शादी कर चुका हूँ मैं, और एक बेटा भी है, वो अभी नौकरी कर रहा है। तो मैंने कहा अंकल बेटा आपकी नौकरी कर रहा है तो फिर आप रिक्शा क्यों चला रहे हो? तो कहे बेटा कोई बात नहीं, छोड़ो घर की बात है, किसी से कहने से क्या। मैंने कहा नहीं अंकल आप मुझे अपना ही समझिए, एक इंसानियत के नाते मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि आपको देख के मुझे दया आ रही है। तो अंकल ने कहा बेटा मेरा जो लड़का है ना वो किसी हॉस्पिटल का नाम बताया, उस हॉस्पिटल में जो है प्रैक्टिस कर रहा है। मैंने कहा प्रैक्टिस कर रहा है? तो उन्होंने बोला हमके कि मतलब वो उसने डॉक्टरी की पढ़ाई की है? उन्होंने कहा हाँ। कहे कि हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा कामयाब बने, मैं रिक्शा चलाता हूँ तो मैं तो कभी नहीं चाहूँगा कि मेरा भी लड़का रिक्शा चलाए। तो मैंने कहा अंकल आपका बेटा जो आपको खर्चा नहीं देता? तो कहे बेटा आप खर्चे की बात कर रहे हो, पहले हम झुग्गी में रिक्शा चलाते थे, हम झुग्गी में रहते थे, तो अब तो उसको झुग्गी में भी रहने में शर्म आ रही। वो अपने दोस्तों के साथ किराए का घर लेके अलग रहता है और हम आंटी के साथ झुग्गी में रहते हैं। तो मैंने कहा अंकल आप रिक्शा चला चला के उसको डॉक्टर बना दिए? कहीं नहीं नहीं बेटा मैंने उसको इंटर तक पढ़ाया, इंटर तक बेटी को, इंटर तक जो है बेटे को पढ़ाया। फिर वो कहा पापा मुझे और आगे पढ़ना, तो मेरी जो पुश्तैनी ज़मीन थी गाँव की उसको मैंने बेटे की पढ़ाई के लिए बेच दिया, और मेरा लड़का अभी मतलब प्रैक्टिस कर रहा है। फिर मुझे इतना कष्ट हुआ,
तो मैंने कहा अंकल आप कब तक रिक्शा चला के ऐसे, वो कहे मेरा बेटा कहता है कि मैं आपका सारा खर्च देखूंगा, लेकिन आपको झुग्गी में नहीं रहना है, मेरे साथ रहना है। तो मैंने कहा ठीक कह रहा अंकल, आप जाइए, आप जाके बेटी के साथ रहिए, वो आपकी सेवा करेगा। आपका कहते कहे बेटी मुझे पता है ना कि मेरा बेटा कैसा है, आज उसकी शादी नहीं हो रही है, वो लिवा जाएगा मुझे, कल को उसकी शादी हो जाएगी, आज मैं झुग्गी छोड़ दूँ, कल को उसकी शादी हो जाएगी, फिर वो अपनी फैमिली अपने बीबी अपने बच्चों में बिजी हो जाएगा, फिर मेरा ध्यान नहीं रखेगा, तो मैं तो झुग्गी से भी गया और वो भी घर से निकाल देगा, फिर मैं क्या करूँगा। मेरा रिक्शा है तो मैं 100 200 300 कमा लेता हूँ, इससे अपना वो आंटी का खर्च निकाल लेता हूँ। तो फिर मैं बहुत देर तक सोचती रही। मैंने कहा क्या मतलब ज़माना आ गया है, क्या माँ बाप का ये सोचना कि हमारा बेटा मतलब मुझसे भी आगे बढ़े, मेरा बेटा मुझसे भी आगे जाए, मेरा बेटा एक अच्छी पोजीशन में जाए, मेरा नाम, क्या ये माँ बाप का सोचना गलत है? क्या आजकल के बच्चे जो दिखावा में कर रहे हैं वो सही है? क्या वो जिन दोस्तों के साथ रहता है, उन दोस्तों ने क्या किया उसके लिए? माँ बाप ने तो इतना संघर्ष किया कि बाप ने पूरी ज़िंदगी रिक्शे की कमाई अपने बेटे की पढ़ाई में लगा दी, पूरी ज़िंदगी। तो क्या दोस्त कभी 2 4 10 हज़ार रुपये दे के अपने दोस्त से क्या वापस नहीं मांगे? मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि जो माँ बाप अपनी बेटी के लिए इतना कुछ कर दिए, आज वो बेटा अपने माँ बाप के साथ ऐसा कैसे? मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैं उन्हीं के बारे में सोच रही थी। तो मैंने फिर अंकल से पूछा, मैंने कहा अंकल आपने एक गलती कर दी, आपको अपनी पुश्तैनी ज़मीन नहीं बेचनी थी। कहे बेटा आज इसीलिए मैं भी पछता रहा हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो सुनने के बाद आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइएगा, क्या माँ बाप ने बेटे को पढ़ाया वो गलत है, या बेटा जो कर रहा है माँ बाप के साथ, बेटे ने कहा कि आप मेरे साथ चल के रहिए वो गलत है, या फिर माँ बाप ने जो अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेच दी वो गलत है? क्या माँ बाप का सोचना गलत है? इस वीडियो में कौन गलत है आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने फिर अंकल से पूछा, उन्होंने कहा आंटी हमेशा बीमार रहती हैं। तो मैंने कहा अंकल इतने में आपका खाना दवा सब कुछ हो जाता है? तो कहे नहीं बेटा नहीं हो पाता, लेकिन मेरे जो झुग्गी वाले हैं, मैं 30 32 साल से वहाँ रह रहा हूँ, जितना मेरा बेटा नहीं करता उससे कहीं ज़्यादा झुग्गी वाले मेरे पड़ोसी मेरा साथ देते हैं। तो मैं उन लोगों को क्यों छोड़ दूँ जो इतने साल से मेरा साथ दे रहे हैं, वो भी उस लड़के के लिए जो आज बेइज्जती के लिए मुझसे दूर रह रहा है। मैं उस पर कितना विश्वास कितना भरोसा करूँ? मुझे अंकल की ये बात बहुत अच्छी लगी कि अंकल मतलब जितना झुग्गी वालों के प्रति मतलब वो है कि उन्होंने कहे कि मैंने ऐसी ऐसी कंडीशन देखी है कि झुग्गी वालों ने मेरी इतनी मदद की। तो मैंने अंकल को एक एनजीओ का एड्रेस बताया और उनसे संपर्क भी किया, क्योंकि वो एनजीओ जो है ना वो ओल्ड एज लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करती है, टेस्ट वगैरह सब कुछ। तो मैंने उनको सारे डिटेल्स दिए। मैंने कहा अंकल कोई भी बीमारी हो तो आप यहाँ पे जाना, ये आपका फ्री में ट्रीटमेंट करा देंगे। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो ये कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो से हमें कुछ सीखने को भी मिलता है, और इसमें किसकी कहाँ गलती है वो भी मुझे जो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और अगर मैंने कुछ गलत बोला तो इसके लिए सॉरी दोस्तों। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है आप लोगों को तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों आज की वीडियो के लिए।